I am Usman Gori. Ups and downs are the part of life. Failure or success provides experience. If you think that people should learn what is right or wrong, just join me in a live show to share the story of your life. अनीस भाई उन शख्सियात में शामिल हैं जो कि पाकिस्तान की उन अवलीन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का नाम आपने ये ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी उनका फ़ैन है, एंगिन अल्तान का। और जिन्होंने ये रोल अदा किया, वो पाकिस्तान जब आए तो वो कैसे आए, ये हम अनीस भाई से सुनते हैं। और ये क्योंकि इनकी ये मुलाकात हो चुकी है, मैं चाहता था कि ये भी आपको थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। मैं इस वक्त हूँ फोर सीज़न पैलेस होटल में। यहाँ पे एंगिन अल्तान के साथ हमारा एक डील है। कैन आई ड्रिंक समथिंग लाइक बनाना शेक? यू हैव बनाना शेक या मुज़्दू? अच्छा, मेरा पहला एक ऐसा जूस एंगिन अल्तान सर पी गए हैं, वो मिस्टेक से चला गया था तो उन्हें पसंद था ये फ्लेवर। ऐसी बात है, इत्तेफाक कैसा है खैर मैं भी तो देखूँ, क्योंकि यहाँ का टेस्ट फर्स्ट टाइम है। पीछे रोला डल रहा है। देख रहे हैं, मैं हूँ होटल में। हसन भाई भाई काशिफ एयरपोर्ट पे और साथ में पूरी पार्टी। कैमरा का सीन मैं करूँगा अभी के लिए, कुछ चीज़ें डन हो जाए फिर। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उन्हें एयरतुगरुल भाई बुलाऊंगा या मैं उन्हें एयरतुगरुल बे कहूँगा या उन्हें एंगिन बे कहूँगा। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मेरे भाई साथ हैं उनके, तो मैं बस हैप्पी हूँ कि यार यकीन मानो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिशें ऐसे पूरी हो रही हैं जैसे यकीन मानो कि मेरे लिए बनी है। तो आई एम सो हैप्पी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरी मीटिंग। ये अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, पता है। एंगिन abi sizi çok seviyorum. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Beyler iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. देखा वो माशाल्लाह। Teşekkürler. मतलब फिर नर्वस हो गया भाई, और मैं फिर नर्वस हो गया। जी अनीस भाई, थोड़ा हमें बताएं कि आपकी जब मुलाकात हुई क्या आपके फीलिंग्स क्या थी और क्या रद्द-ए-अमल था? एक्चुअली जो मेरा काम था ना बेसिकली वो तो टूरिस्ट गाइड का था। कुछ फैमिलीज आती हैं तो मैं उनको अच्छे से गाइड करता हूँ, तो उनको घर लेके देता हूँ। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पैसों में, बजट में, काफ़ी बजट में। तो मैं अपनी जो कमीशंस है ना वो छोड़ देता हूँ, माइनर सी फी लेके ना, तो मैं उसमें एंटरटेन कर पाता हूँ खुद को। लाइक मैं फैमिली के साथ घूम लेता हूँ, अपनी वीडियोस बना लेता हूँ, तो उस वजह से मैं अपना ना एक एंजॉयमेंट का सोर्स खोल के रखा है कि यार लोग पाकिस्तानी आते हैं तो वो ऐसे-ऐसे हाथों में चढ़ जाते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो मैंने एज़ एक यूट्यूब टूरिस्ट गाइड की वजह से ना मैं ना तकरीबन काफ़ी आर्टिस्ट में ना एक लाइक जो पाकिस्तान के ड्रामा आर्टिस्ट हैं जिनके साथ अभी मेरा बातें तो हैं लेकिन उनके साथ कोई ऐसा वीडियो वाला कोई सीन नहीं है। तो उससे पहले ज़फ़र सुपारी लाइक वो जो पाकिस्तान के सिस्टम टाइप हैं यू नो। तो अब बहुत सारे ऐसी जो शख्सियत है पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल हैं, वो आना स्टार्ट हुई। तो मुझे मेरी ही कंपनी के एक बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अनीस आप यूट्यूब करते हैं तो आप टूरिस्ट गाइड भी करते हैं फैमिलीज़ की, तो आप आर्टिस्ट से भी मिला करें ना, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर पॉसिबल है ऐसी बात, लेकिन मैंने कहा कि वो तकरीब ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ लेकिन एक अच्छी फीडबैक देने के लिए उनके वो आर्टिस्ट को कौन समझाए कि ऐसे-ऐसे यूट्यूब बनाओ। उन्होंने कहा कि तुम खुद एक आर्टिस्ट हो, अगर तुम समझो तो कुछ बंदों का कॉन्टैक्ट मैं देता हूँ, वो आ रहे हैं तो उनको ऐसे-ऐसे टूरिस्ट गाइड चाहिए तो तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं रेडी हूँ क्योंकि मेरा काम भी यही है और उसके अलावा मैं एक आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ, इससे अच्छी क्या बात है। तो ज़फ़र सुपारी भाई आए, उसके बाद 1-2 और आए और फिर आए मियाँ काशिफ़ ज़मीर, जो कि एंगिन अल्तान से ब्रांड एम्बेसडर की या जो भी अपनी कंपनी की डील डाल करने के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले वो जो तर्जमान थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की रजब तय्यिप एर्दोगान के डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, वो मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं और 30 ईयर से टर्की में हैं, तो मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था पहले ही से ही।
तो डेफिनेटली जब वो आए ना तो मुझे पता चला कि ये फरकान साहब की डील है। फरकान सर हैं और मियाँ काशिफ तो मेरे पास ही आए थे। मैं टूरिस्ट गाइडर था उनका और एक ट्रांसलेटर भी था। तो हमारी जो भी फी की बात हुई थी वो डन हो गई। तो मुझे जब पता चला ना ये एंगिन अल्तान से मिलने का सीन है तो मैं तो एकदम शॉक हो गया कि सर। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो मैंने थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा कर दिए कि सर इतना बड़ा सिस्टम है तो डेफिनेटली हम भी साथ चलेंगे। तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा, कोई इशू नहीं है। तो साथ में वो जो थे डॉक्टर फुरकान हमीद जो कि पाकिस्तान गए थे जब रजब तैयब एर्दोगन जिन्होंने इस पे कौमी असेंबली में जिन्होंने ट्रांसलेशन की थी, वो मेरे बड़े अच्छे ना टीचर है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मेरा उनके साथ अच्छा मतलब एक रिलेटिव जो मेरे भाई लोग भी सारे उनसे काफी करीब है। तो बिजनेस में भी काफी कहीं जगह कहीं ना कहीं पे निकल ही आते हैं वो। तो उस वजह से जब एंगिन अल्तान मिलने मिलने जाना था तो मैं तो एकदम कंफ्यूज था क्योंकि मैं अर्तुगरुल ड्रामा तकरीबन देख चुका था। 2014 से स्टार्ट हुआ था, मैंने तकरीबन एक साल में 1.5 साल में सारा देख लिया था। तो लैंग्वेज भी आती थी, मैंने थोड़ा ड्रामे को और अच्छे से एंजॉय किया था। तो मैं डेफिनेटली उनका एक हिसाब से फैन था। मतलब लाइक मैं हॉलीवुड बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखता हूँ लेकिन ऐसा फैन वाला सीन नहीं हुआ। तो वो अर्तुगरुल के जो एंगिन आल्तन जिन्होंने करेक्टर प्ले किया था अर्तुगरुल का, उनका मैं डेफिनेटली फैन था। तो जब ये बात आई तो मैं मैं तो शौक हो गया। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है मुझे अब थर्ड पर्सन कर लें। तो डेफिनेटली मैं इंग्लिश का भी कुछ थोड़ा बहुत आते थे, ज़्यादा चलें जो भी नहीं। तो और उसके अलावा मैं टर्किश का भी माहिर हूँ, तकरीबन 6 साल मैंने टर्की सीखी है। लाइक यहाँ की जो कॉल कॉल सेंटर भी होते हैं ना, लाइक जो एक्सपर्ट होते हैं तुर्किश जो फॉरनर्स होते हैं, तो मैं उनमें भी अच्छे रैंक पे था। तो दैट्स वाई के मैं एक मतलब मिडल माइंड हो गया डील के अंदर। मियाँ काशिफ, मेरे बड़े भाई हसन भाई, मियाँ काशिफ और डॉक्टर फुरकान अहमद, हम तीन थे पाकिस्तानी, चार थे तकरीबन। मेरे भाई नहीं बाद में गए जब मैं आ गया, तो हम तीन हो गए, काशिफ और डॉक्टर फुरकान साहब और मैं। तो जो सेलिन थी एर्तुगरुल की जो एक लाइक वो एक्चुअल में वो उसकी जो बीवी है उसकी दोस्त थी, लेकिन वो सेक्रेटरी थी तो क्योंकि उन्हें लैंग्वेज आती, एर्तुगरुल को इतनी इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी। मैं एर्तुगरुल ही बोलूंगा क्योंकि मैं बोलता ही उन्हें यही हूँ। अभी भी जब बात होती है तो यही बोलता हूँ, बेईम ए वल्ला बेईम करके ना। तुर्किश में जो ड्रामे में बोलेगी वही लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं रियल में। तो सही। वो सेलिन जो थी ना वो एक्चुअली मुझे यही कहती थी कि तुम एक सोशल बंदे हो तो वीडियो शीडियो नहीं बनाना जब तक डील का कोई सिस्टम ना हो जाए। तो खैर मैंने उन्हें मासूमियत से बातें सुनाकर मैंने कहा देखे मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, डील हो या ना हो मुझे इससे कोई नहीं है, मैं बस फोटो वीडियो लूंगा जरूर। तो खैर उन्होंने मैंने वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके एग्री कर लिया कि सर मुझे वीडियो लेनी है। खैर ठीक हो गया, वीडियो की भी डन हो गया। फिर हम गए होटल में मिलने गए उनसे, वो वीडियो मैंने बकायदा बनाई है यूट्यूब पे, डिटेल वीडियो कहाँ कहाँ गए। तो रही बात डील की, डील अमाउंट का भी सबको पता है एक्चुअली। तो वो डील डन हो गई, लेकिन डील में कुछ बातें भी थी जो कि लाइक अभी यहाँ पे नहीं करने वाली। खैर अर्तुगरुल पाकिस्तान गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वीडियो में पहले ही अनाउंस कर दिया था 1 मंथ पहले ही पाकिस्तान जाने से, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था सारी बातें, मैंने वो न्यूज़ ब्रेक कर दी थी, बता दिया था वो पाकिस्तान ऐसे ऐसे आएंगे। तारीख नहीं बताई थी क्योंकि तारीख नहीं बताई जाती, तो मैंने वो ब्रेक कर दिया था। मुझे पता तो था लेकिन 1 महीने के बाद लोग कह रहे थे आ जा रहा है अर्तुगरुल, कल नहीं आ रहा, तो मैं 1 महीना पहले ही बता चुका था। वो पाकिस्तान गए और उसके बाद जब वो पाकिस्तान से वापस आए बहुत सारे स्कैंडल उठे मियाँ काशिफ के, ये हो गया वो तो ऐसे क्रिमिनल है, ये ब्ला 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 जो भी आपको पता ही है। बाकी सारी बातें न्यूज़ में है और मैं कोई क्लू नहीं बनना चाहता, कोई स्पॉइलर नहीं बनना चाहता। तो यही बात है, मैं पहला पाकिस्तानी इंडिविजुअल था। काशिफ एक ब्रांड एम्बेसडर एक कंपनी के थ्रू आए थे, डॉक्टर फुरकान साहब ऑलरेडी एक ब्रांड है। तो मैं एक इंडिविजुअल बंदा था सर जी, बीच में नल्ला सा। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी इंडिविजुअल बना यूट्यूबर जो कि अर्तुगरुल से मिला, पहला पाकिस्तानी। फेस टू फेस, वन ऑन वन। या अभी भी बात और होती है, आपके लेकिन बातें अभी भी होती हैं, वीडियो कॉल्स अभी भी होती हैं, लेकिन इन चीज़ों का हम मतलब ऐसा नहीं कि एक बिजनेस लेवल पे जब आप करते हैं तो हर बात को पब्लिकली करना पॉसिबल नहीं होता। तो अभी भी है फ्रेंडशिप, फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, पाकिस्तानियों के हक में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अब केस का कुछ हो जाए ना ये जो चल रहा है, तो फिर उसके अलावा जो अब्दुल रहमान है वो मेरे अभी भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। उनके फैमिली के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है। जो जलाल आल है, जो जितने भी उनके इंस्टाग्राम पे उर्दू मैसेजेस होते हैं वो मैं करता हूँ, जो भी कमेंट होते हैं उर्दू वो मैं करता हूँ।
भी अच्छा उर्दू लिख अच्छा। के देता हूँ, वो सब कुछ मैं ही करता हूँ। वो एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड टाइप है। पहले शुरू में जब हम मिले थे तो एक आर्टिस्ट लेवल का था, लेकिन बाद में हम बेस्ट फ्रेंड बने। मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, उनकी छोटी सी क्यूट सी बच्ची को जानता हूँ, अक्सर घर आता जाता रहता। मेरे घर के पास अयूब अंसारी है, वहाँ पे वो आते रहते हैं, तो उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। एज ए ब्रदर्स, एज ए फ्रेंड्स कह लें या कुछ भी कह लें, उनके साथ मेरे अच्छे। जब वो पाकिस्तान गए नहीं, थे, वो भी जलाल भाई भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जी जी, बिलाशुबा तो वो उनकी गए थे एक्टिंग भी लाइक पाकिस्तान में जब वो गए थे गवर्नमेंट इनविटेशन पे, तो परमिशन नहीं थी कोई भी नॉन अननोन बंदा आके मिले। तो मेरे बहुत सारे जानने वाले बिजनेसमैन थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैंने उन्हें मिलवाया। उसमें अली भाई भी थे, अली विर्क जो थे, उनकी भी मैंने स्पेशल मीटिंग करवाई। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप अच्छा नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कामों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरा दोस्त रहा, बिना कोई कॉस्टली तो चल नहीं रहा सिस्टम, कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो एज ए गेस्ट कुछ गिफ्ट्स हैं वो देना भी चाहते हैं, तो इस वजह से हम मिल रहे हैं। इसमें कॉस्टली वाला कोई सीन है ही नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं। आप बेशक पूछें तो फिर पूछा गया जलाल भाई से कि इस लड़के का आपके साथ क्या रिलेशन है, ये मेरा छोटा भाई है। तो फिर मतलब तकलीफ हुई थी मीडिया को, क्या चल रहा है, हम नहीं मिल पा रहे तो आप कैसे। तो उसके बाद मेरी पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट से बात हो चुकी है, हुमायूं सईद से, वो जो थे फिरोज खान से वीडियो वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई। तो एक्चुअली इन चीज़ों को कनेक्ट करने में ज़्यादा रोल मेरा है, क्योंकि शुरू में जब क्योंकि मैं ही था जलाल भाई के क्लोज, तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट का रिकमेंड किया, हुमायूं सईद। और जब फिरोज खान एक्चुअली जलाल की तबीयत के हैं, तो इस वजह से मतलब मुझे लगा कि इन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से फ्यूचर में बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आएंगे, तो इंशाल्लाह हैशटैग नीज़ हर जगह पे आपको दिखेगा। तो यही है इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान के लिए जी। नेक तमन्नाएं लेके, नेक जज्बात लेके जो भी इंसान चलता है वो हमारी सर आंखों पे एहतराम के काबिल है। और आप बिल्कुल तो माशाल्लाह जितना काम मैं समझता हूँ कि शोबिस में अगर वो तुर्किश लोग ये खासतौर पे एंगिन आए थे, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया था कि अगर मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट भी मिलता है, कोई अच्छी फिल्म मिलती है, कोई अच्छा सीरियल मिलता है, तो मैं लाजमी उस पर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। और इस चीज़ का बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी किया था, सब लोग जानते हैं जो भी उनके पुरस्कार जी हैं। जी। तो अच्छा अनीस भाई, ये आप बताना, कुछ बात करना पसंद करेंगे कि ये जो सिलसिला चल रहा है, ये फ्रॉड किया, ये सिलसिला हुआ, ये इस पे कोई थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं, या अभी हम पर वेट मुझे करें इस चीज़ का? मुझे बहुत बहुत बड़े लाइक बहुत सारे एंकर्स का, बहुत सारे एटलीस्ट के जियो के खुद मेल या कुछ भी ऐसे हैं जो कि बड़े प्लेटफॉर्म है न्यूज़ चैनल वाले, उनके मेल्स पड़े हुए हैं कि हम आपको पे करने के लिए रेडी हैं कि आप कुछ हमें क्लू दें। तो मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं होती तो मैं दे देता। बस यही है कि पता तो होता है सबको, लेकिन हम ऑन एयर नहीं बता सकते, लाइक ऐसे नहीं कुछ कर सकते। मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं अपनी वीडियो तकरीबन 1 मंथ तक डिले रखी, यार ये हो जाए ये हो जाए। तो मैं अगर अपनी बातें बताने के लिए करता तो मैं वीडियो पहले दिन डाल देता, यार पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, खाली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं जो मर्जी करता जाऊं। मतलब आप जब इस फील्ड में होते हैं, जब बड़े बड़े लोग आपके आसपास होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं। आप में मुझ में भी हैशटैग नीच में भी उस वक्त कोई था जो करवा रहा था। तो इस वक्त यही होता है कि सब कुछ आप नहीं बता पाते। बहुत सारी बातें होती हैं जिनका बार बार बचा समझ के मुझे उन्होंने बार बार कहा अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, तो फिर मैं इस वजह से कुछ नहीं बता सकता। हाँ मीडिया बता रहा है ना, मीडिया पे पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छा एतमाद करती है, बड़े अच्छे से देखती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जज करें, आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें पॉसिबल है, काशिफ क्या कह रहा है, मुझे फ्रॉडिया के फोन आ रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे। तो आप जज करें ना, फोन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, तो आप जज करें ना। अगर वो इस तारीख को आ रहा है, 15 को आ रहा है, 17 को आ रहा है, 15 को नहीं आया, 17 को नहीं आया, तो आप जज करें क्यों नहीं आया। तो इन चीजों को जज करें ना, कोई बंदा दे सकता है, ये तो नहीं कह सकता। काशिफ ने कहा था कि 15 तारीख को आ जाएगा, तो 15 को नहीं आए, उन्होंने कहा कि 17 को आ जाएगा, ठीक है 17 को भी नहीं आए, तो अभी वो उन्होंने नई डेट दे दी है, तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। मतलब यही है ना। तो जो जी बातें हैं बिल्कुल। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, यही है। हम्म, चलो जी, जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और ये है तो थोड़ा सा सियासी बयान, लेकिन वाकई आपने बात वही की जो हकीकत भी है, कि हमें ये थोड़ा सोचना चाहिए, अपनी सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए, कि हम हम्म। जजमेंट थोड़ी होनी चाहिए हर पाकिस्तानी में, हर इंसान में। तो ये आपने नाजरीन खुद जानना है कि असल में मामलात हैं क्या।
और क्या चल रहा क्या है? क्या चल रहा है। अच्छा हम्म। अनीस भाई, ये बताएं मुझे कि आप अभी बल्कि स्टडी भी कर रहे हैं, ये जी जी। सिनेमा के हवाले से, शोबिस के जी हवाले जी। से, तो ये क्या सीन है आगे, आपके क्या प्रोग्राम है? आप वाकई कोई शोबिस ज्वाइन भी करना चाहते हैं या सिर्फ वो नहीं नहीं एजेंसी बनाने की नहीं, सोचा हुआ है? एक्चुअली बात ये है कि मैं स्टडी में काफ़ी नल्ला हूँ। तकरीबन तकरीबन मुझे कुछ पढ़ने वढ़ने का इतना नहीं है। लाइक शुरू शुरू में मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ। तकरीबन पाकिस्तान में जब था तो तभी इतना स्टडी में अच्छा नहीं हूँ। तो यहाँ आके मैंने देखा अगर मेरे घर वाले पढ़ाना ही चाह रहे हैं तो फिर अपनी चॉइस का ही कुछ करते हैं डेफिनेटली। हम एमबीबीएस बनकर डॉक्टर या इंजीनियर पायलट बनने से तो रहे अब। तो वो थोड़ा लंबा काम है, तो फिर मैंने ऐसे ही घर वालों को टुकराने में सर मैं एक कैमरे शैमरे सिस्टम कर लेता हूँ। तो उसमें भी एक प्री प्लान था कि यार कैमरा शैमरा कल को अच्छा लेके तो देगी ना कि यार ये कैमरे वाला पढ़ रहा है, कोई फिल्म सिनेमा पढ़ रहा है लड़का। तकरीबन 6 मंथ का कोर्स था, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया। वो टास्क थे, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता था, जो मुझे टास्क मिलते थे, जो स्टडी होती थी, वो मैं ऑलरेडी वो अपनी छोटी सी वीडियो बना के परफॉर्म कर देता, उसमें बेस्ट हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी है और यहाँ का थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं अब यूनिवर्सिटी से डिग्री लूँ बहुत बड़ी और डायरेक्टर बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं कुछ सीख रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में। तो स्टडी का बेसिक मतलब भी यही है कि अगर मैं एक स्टडी में लग जाऊँ तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं उसमें कुछ एक अच्छा सिस्टम बन जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरा पता है ना कि मैं एक चीज़ से थक जाता हूँ, एक चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करने लग जाता हूँ। तो फिर उसके बाद अगर उस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाता तो घर वालों की घर वालों का एक बोझ अलग से, यार तुम क्या कर रहे हो। तो कुछ घर वाले हैं, डेफिनेटली सभी हैं, तो कुछ घर वाले हैं जिनका मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता यार के, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं फिर अपने हिसाब से ये एक फील्ड चूज की कि शायद मैं कुछ इससे सीख लूँ। हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरी वीडियोस में नजर आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं कुछ सीखता हूँ। इसके अलावा भी मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है। लाइक थोड़े से टाइम में सीखा है। तो मैं एक टाइम में 5 साल या 10 साल एक चीज में 5 या 10 साल नहीं लगाना चाहता। मेरा नजरिया ये है। दैट्स वाई छोटे छोटे काम मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी है, थोड़ा बहुत लॉ सीखा है कि आप रोड पे अगर हो तो पुलिस पकड़ ले तो क्या करना है, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, आपको पाकिस्तान से टर्की आने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, लाइक वीजा, जो कोई वीजा सिस्टम है। तो ये एक बेसिक चीजें आपको लॉ में मिलती हैं इन सब की। अगर आपकी आप वकील है तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये जो प्रॉपर्टी का जो भी सिस्टम, मैं कहीं ना कहीं ये नहीं कि खुद से सीखता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टी सीख रहा हूँ तो मैं किसी स्पेशल प्रॉपर्टी वाले के पास जाता हूँ, उसकी बेकायदा क्लासेस लेता हूँ यार के इसके बारे में क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ़ोन में हैं, अभी भी मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। सर टीआरसी का क्या प्रोसेस है, सर वो जो सर्जिकल का आप काम कर रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है। मैं सीख सीख के तो पब्लिक को फ्री में देता हूँ, कोई पैसा नहीं चार्ज करता, कुछ भी नहीं चार्ज करता। हत्ता कि मैंने ऐसे काम भी किए हैं कि मेरी कुछ ब्रांड डील्स साइन हुई, उस पे चीज़ें थी, लाइक कुछ ग्लव्स थे, तो वो मुझे मिले 10% डिस्काउंट पे। मैंने कंपनी उठवा दी है कि एक कंपनी बेच रही थी मुझे ब्रांड एम्बेसडर करके कि आप इसमें 10% आपका, मैंने 10% वो जो खरीदने वाली कंपनी थी उनको दे दिया कि आप एक दूसरे से बिजनेस करें। तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा खासा फिर अर्न हो ही गया। मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा किधर है, मैंने कहा तो मैंने तो इन्हें दे दिया कि ताकि खरीद लें आपका। तो फिर मुझे उन्होंने 5-5% दोनों कंपनी ने दिया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप फ्री की नीयत से किसी के साथ काम करते हैं तो आपको मिल ही जाता है। और रही बात ये टूरिस्ट गाइड वाला सिस्टम, जो मेरा बेसिक पर्पज है, ये जो मेरा बेसिक काम है, उसमें बहुत सारे लोग टूरिस्ट जो यहाँ पे है ना बहुत चार्ज करते हैं। लाइक आपको बेसिक चीज़ों में घुमाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होता है। उसके अलावा टैक्सी में उनके होते हैं, लाइक टैक्सी वगैरह होते हैं, टैक्सी के साथ बात कर रही है ना, एक टूरिस्ट को टैक्सी में बिठा रहे हैं ना, तो टैक्सी में उनकी कमीशन होती है। कोई गाड़ी हायर करके दे रहे हैं तो गाड़ी में भी उनका हिस्सा होता है। तो मैं इन सब में अपना हिस्सा नहीं रखता। मैं बल्कि टैक्सी वाले को बोलता हूँ, यार मैं तेरे पास 15 कस्टमर लेके आऊंगा, तू 100 में लेके जा रहा, तू मुझे 70 में लेके जा। तो वह 70 ही बताता हूँ आगे। तो इस वजह से एक आपका एक मयार भी बन जाता है अच्छा। और दूसरे नंबर पे आपका काम भी और होता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, जो एक फैमिली से मैंने स्टार्ट किया, अभी 5 फैमिलीज मेरे पास पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो उनका घर लेके देना उनको, तो उनकी भी कुछ जाने वाली है। मैंने एक ये लगा लें कि मेरी जड़ एक ही खानदान से, एक ही फैमिली से शुरू हुई है, उसके कुछ लगते हुए उसके सभी वही आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जिनको मैंने ये सब कुछ सिखाया हुआ है, तो वो दिखाते हैं। और अक्सर कभी कभी मैं भी बहुत जो कोई अच्छा हो जो जिद करे तो मैं भी उन्हें
घुमाने के लिए ले जाता हूँ आउट ऑफ सिटी। तो कुछ दिनों बाद मैंने कोनिया का प्लान किया, एक मेरे दोस्त हैं बहुत स्पेशल, तो ऐसे ही मैं खुद भी एंटरटेन होता हूँ, लोगों को भी एंटरटेन करता हूँ। मैंने अपना काम, अपनी जॉब, मुझे जो अच्छा लगा ना, मैंने उसको मतलब एंटरटेन के साथ अपने बिजनेस में ट्रांसफर करने की कोशिश की। मैं टूरिस्ट गाइड की जॉब कर रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे खुशी मिल रही है, मैं हैप्पी होके करता हूँ। मिसाल तो मेरे मम्मी ने कहा हो गया तुम सर्जिकल के वो उठाओ, कैटलैग उठाओ, कंपनी को दिखा के लेके आओ। मेरे भाई मुझे कहते हैं यार तुम कैंचियाँ उस तरह जो भी है सर्जिकल की आइटम्स है ना, फलां लोगों के लिए डेमो के लिए पेश करो और लेके जाओ, क्या कहते हैं। तो इस काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं कर नहीं पाता, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने टास्क दिया और पूरा करना है। तो टूरिस्ट गाइड का मैं खुद हैंडल करता हूँ सब कुछ, लोगों को खुद हर चीज़ बताता हूँ। तो मुझे इस फील्ड में थोड़ा मज़ा आता है, मैं एंटरटेन कर पाता हूँ। दैट्स वाई आप वो करें जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को लाइक गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, टैक्सी, उनको रिक्शा से नफरत है, तो आप किसी तरीके से गाड़ी ले ही लेंगे तो आप गाड़ी ही चलाएं। और घर वालों को भी यही एडवाइस है कि कोई बंदा जो कर रहे हैं ना, लाइक कोई डांस करना चाहता है तो उसे डांस करने दे। ज़रूरी नहीं है कि डांस करने वाले बंदे को आप किताबें दे के कहें कि आपने पायलट बनना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी मशहूर ऐसा हो चुका है कि जो कि बड़े आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ये हो सकता है। अक्सर अक्सर बड़े बिजनेसमैन की यही स्टोरीज होती हैं कि यार वो 6 दिन पार्क में सोया, 6 दिन फलां जगह सोया, फिर उसे सक्सेसफुल मिली। मेरे साथ भी ऐसा कोइंसिडेंस हो चुका है कि मैं भी पार्क में 1-2 दिन सोया था किसी वजह से। तो ये स्टोरी ऑलमोस्ट हर सब की होती है जो कामयाब हो जाता है, चलो उसकी स्टोरी थोड़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, यही वजह होती है। सब बंदे सेम होते हैं सर। आप जिस काम में एंजॉय कर रहे हैं ना, आप वो काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल भी होंगे। डेफिनेटली आप हैप्पी हो काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी टेंशन, आप सक्सेसफुल ही हैं। तो यही है छोटी सी। जबरदस्त, बिल्कुल। ये मैं बात हर अपने सेशन में भी कहता हूँ कि कहते हैं कि जो प्रोफेशन आपका पैशन हो, और ये मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती की बात होती है। और अनीस भाई भी यही बात कर रहे हैं कि आप जहाँ जिस चीज़ में शौक रखते हैं उस पे लगे रहें, इंशाल्लाह कभी ना कभी आप उस पे कामयाब जरूर होंगे। रुकावटें आती जाती रहती हैं, ये सिलसिले आपके ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं, लेकिन हर कामयाब कोई ऐसा शख्स है, कोई हैसियत है दुनिया में, तो उसके पीछे इस तरह की छोटी छोटी मोटी कहानियां लाजमी होंगी। आप किसी से भी पूछ लें, उसका इंटरव्यूज, उनके इंटरव्यूज देखें, उनमें यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि हमारी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आया, ये मसाइल आए और आज हम इस जगह पे हैं। और यही मैं आप सबको कहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को ठान लें तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करना शुरू कर देता है और आप कामयाब हो जाते हैं। जी अनीस बिल्कुल। भाई, आपकी नज़र में कामयाबी और नाकामी है क्या? आप क्या समझते हैं कि नाकामी जो है वो क्या है, और कामयाबी की असल असल कामयाबी है क्या? ये आप क्या अच्छा समझते ठीक, हैं? इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सेम सिचुएशन हुई है। क्योंकि देखिए मैंने जो कुछ सीखा ना, तो सभी अक्सर यही कहते हैं मैंने जो कुछ सीखा मैंने फेलियर से सीखा है। मैं आज तक बहुत जगह पे फ्लॉप हुआ हूँ, बहुत जगह पे घर वालों को पैसे ऐसे बर्बाद किए हैं कि मैं उसे अपनी पॉकेट मनी कह के ज़ाया कर देता था। मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, मैंने लोगों की मदद की है लेकिन मुझे धोखा मिला। तो एक हिसाब से ये फेलियर है। मैंने एक वीडियो एडिट की, उसपे मैंने 4 घंटे लगाए, मेरी वीडियो किसी सॉफ्टवेयर की करप्शन की वजह से, मतलब करप्ट होने की वजह से वो वीडियो गई। फिर मुझे 4 घंटे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मैंने उस फेल वीडियो डिलीट होने के चक्कर में मैंने नेक्स्ट टाइम उस जो चीज़ करप्ट हुई थी ना उसका मैंने ख्याल रखा। मैंने बार-बार प्रोजेक्ट को सेव किया, बार-बार प्रोजेक्ट को सेव किया ताकि करप्ट होके डिलीट ना हो जाए। तो मैंने ये चीज़ सीखी, और जो मैं वीडियोज़ में गलती कर चुका था, उसको मैंने सीखा यार यहाँ पे गलती हुई थी। तो फेलियर बेसिकली आपकी सक्सेस की कुंजी होती है, ठीक है? आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप अगर सोने की अगर आप अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल जा रहे हैं, सक्सेसफुल जा रहे हैं, तो फिर आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे। तो फिर आपका ना तुक्का लग गया और आप कमाई जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको कम रेटिंग आती है, आप उसमें मेहनत करते हो, यार मेरा बिज़नेस थोड़ा ऊपर जाने के लिए क्या करेगी? मैं एडवर्टाइज़मेंट वाले को इतने पैसे देता हूँ तो मेरा बिज़नेस ऊपर जाएगा। अगर आपका तुक्का एडवर्टाइज़मेंट के बगैर लग रहा है, तो वो तुक्का लग रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरे नंबर पे एक यूट्यूब आप फील्ड के हवाले या आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बंदा
वीडियो बनाता है लड़ाई की, घूसों मुक्कों की वीडियो डालता है यूट्यूब पे, ठीक है, उसके मिलियन व्यू आ जाते हैं, मिलियंस व्यूज आ जाती हैं। मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ जो कहीं पे नहीं पोस्ट हुआ, मेरे व्यू आते हैं 5,000। तो उस जो मिलियन व्यू वाले ने किसी की लड़ाई डाल दी यूट्यूब पे, तो उसके मिलियन व्यू आगे, क्या वो सक्सेसफुल है? वो तो सक्सेसफुल नहीं है। कोई ब्रांड आगे कहेगा यार आपकी वीडियो बहुत वायरल गई है, आप मेरे साथ आए। मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, मैं एक अच्छी चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे 5,000 व्यू पे भी ब्रांड्स आते हैं यार ये करें वो करें। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप भले ही अपने आप को कुछ का कुछ दिखाएं, जब तक कि आपको एक सक्सेसफुल लाइफ के पीछे कुछ फेलियर्स ना हो, आपने रोया ना हो, आपने पीटा ना हो, यार ये ना होता तो मैं क्या कर पाता, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। फेलियर बेसिकली सक्सेसफुल, और जो सक्सेसफुल है वो अगर आपको दादा परदादा से मिली है तो फिर वो सक्सेसफुल है। अगर आपको अचानक से तुक्के से मिल गई तो वो सक्सेसफुल नहीं है। बेसिकली फेलियर इज सक्सेसफुल मेरी नजर में। बिल्कुल जी, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, और मेरा भी यही यकीन है। और मैं हर अपने सेशन में इसी चीज़ की तलकीन करता हूँ कि जब आप नाकाम होते हैं उसका मकसद ये है कि आप आने वाले वक्त के लिए आपको अल्लाह ताला तैयार कर रहा है। तो ये छोटी मोटी नाकामियाँ, ये छोटे मोटे जो रुकावटें हैं, ये ऐसे समझे कि रगड़ा लग रहा है आपको, जैसे कि हीरे को तराशा जाता है, उसको तराश खराश होती है, बाद में वो जब आपके सामने पेश किया जाता है ना शोकेस में, जोहरी के पास आता है, तो आप देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत एक शक्ल उसकी होती है। तो एकदम से वो इस शक्ल में नहीं आता। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऊपर फेंक दिया, वो कोयले की कान से पैदा होता है और आपके सामने आ जाता है। तो उस पे बड़ी मेहनत होती है। अच्छा, एक मेरे बहुत अजीज दोस्त, मेरे भाइयों की तरह ही है, ये मेरे कोलीग भी रहे हैं, मैं ओजीडीसी में रहा हूँ। तो ये मोहसिन अरशद है, वजीराबाद से, ये अभी सऊदीया में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुर्की के वीज़े की अगर को मालूमात मिल जाए कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। Keep watching Dinu Baba Official.